लाखों लाख लोगों का असीम प्यार है मदिरा, लाखों लाख लोगों का असीम प्यार है मदिरा। दोस्ती, प्रेम, भाईचारा और व्यवहार है मदिरा। कोरोना वायरस आया तो परिणाम ये निकला, कवि अशोक भाटी ने कहा, अर्थव्यवस्था का आधार है मदिरा। हमारा देश अति विचित्रताओं का अनूठा देश है। हमारी जान बचाने वाली दवा हमें डिस्काउंट पर चाहिए और जो सोमरस जान ले लेता है वो हर कीमत पर चाहिए। लॉकडाउन 3 में सरकार को शराब बेचने की सलाह देने वाले व्यक्तित्व उसी खानदान और गोत्र के हैं जिन्होंने रावण को सलाह दी थी कि इस हनुमान रूपी बंदर की पूंछ में आग उन्होंने सोने की लंका रूपी घर को जलवा दिया। मंगोलियन ब्रीड के खतरनाक कोरोना वायरस का विभिन्न देशी विदेशी ब्रांडों से अभिषेक करने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था के आदरणीय वॉरियर्स कोरोना से जंग स्वामी मुस्कुरा के संग में मध्य प्रदेश उज्जैन से लॉकडाउन का बंटा ढार करने पर शुद्ध अल्कोहल से सभी का अभिनंदन। कोरोना बहुत भयंकर हिंसक चीन हो जैसे, कोरोना बहुत भयंकर हिंसक चीन हो जैसे, कांटेदार गोला कोई फिल्म रंगीन हो जैसे, शराब की दुकानों पर बेवड़ों की भीड़ को देखकर लगा, शराब की दुकान पर बेवड़ों की भीड़ को देखकर लगा भारत ने पा लिया हो कोरोना का वैक्सीन हो जैसे। तबलीगी जमात के बाद विश्व स्तर पर सबको तिरभिन्नाट करने वाली नए वायरस का नाम है तलब लगी जमात। लाइन लगाई, लाठी खाई, लाइन लगाई, घर पर लुगाई से डांट खाई, इज्जत सरेआम गवाई, तब जाके शराब की बोतल। जिले इलाही से अनुरोध है, राजस्व में अभिवृद्धि के लिए होम डिलीवरी अभियान प्रारंभ कर दीजिए। कचरा गाड़ी की तरह हर गली मोहल्ले में सोमरस वाहन का सिस्टम लागू कर दीजिए। गाना भी बन जाएगा, दारू वाला आया घर से बेवड़े निकल, दारू वाला आया घर से बेवड़े निकल। राष्ट्र के समस्त आदरणीय धृतराष्ट्र गांधारी माता पिताओं से और पति पीड़ित पत्नियों से अनुरोध है कि उनके अति प्रिय चिरंजीव आर्यपुत्रों मदिरा प्रेमी पति द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की जा रही है। घर की परिवार की व्यवस्था का बंटाढार करने का कुकृत्य इन पुत्र और पति द्वारा किया जा रहा है। कृपया आप इनको इतना सैनिटाइज करिए कि जिंदगी भर इनकी समझ में यह नहीं आए कि क्वारंटाइन बेहतर है या आइसोलेशन। त्रेता युग में दूध मिले, त्रेता युग में दूध मिले और द्वापर युग में घी और कलयुग में दारू मिले, डिस्टेंस बना के पी। क्या सुझाव है कि होम डिलीवरी के साथ हर बोतल पौवा क्वार्टर पर कोरोना टैक्स लगाया जाए। एक बेवड़ा ऐप निर्मित किया जाए जिसमें मदिरा प्रेमी एवं प्रेमिकाओं का राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड व गणना प्राप्त हो जाएगी। प्रतिवर्ष बेवड़ा एवं बेवड़ी अवार्ड जिला ठेकालयों पर प्रदान किए जाए। सोम शास्त्री और सोम कुमारी अलंकरण का भव्य बेवड़ा सम्मेलन आयोजित कर शराबी की फिल्मी धुन पर दिया जाए। खुशी को जरा गम पीजिए, खुशी को गम कीजिए और परिवार के साथ मजे कीजिए और कोरोना को भगा दीजिए।
गोकुलदास हॉस्पिटल की कंडीशन एक के बाद एक सबकी डेथ होती जा रही है यहाँ पर। ये मैडम हम 4 जने थे और आधे घंटे के अंदर 3 जनों का और अच्छी बातचीत करके आए और हैं। सबको कह दिया कि उनकी डेथ हो गई। ये ग्रीन के चक्कर में लग रहा है, ग्रीन नहीं, ये इनका अस्पताल खाली करके इन्होंने बोला अस्पताल सैनिटाइजर करना है, कुछ चक्कर में सबकी इन्होंने डेथ कर दी है। 2 दिन पहले बोला था इन्होंने एक को कि हम ग्रीन करेंगे, सैनिटाइजर करेंगे पूरा अस्पताल। सैनिटाइजर के चक्कर में ये पूरा खाली कर रहा है और जिनको सबको डेट कर रहा है। आधे घंटे के अंदर 3 जनों को ये बाजी आ रही है, बाजी आ रही है रोते हुए। इनको देखिए, इनकी बेबाजी नहीं रही। ये 24 दिन से एडमिट थी। ये अस्पताल की कंडीशन देखिए। 10 मिनट पहले मैं मेरी अम्मी से बात करके आया, उन्होंने बोला कि हाँ अच्छी हूँ, और 10 मिनट बाद आके बोला कि डेट हो गई। मैं गोविंद प्रजापत बोल रहा हूँ। मेरे पापा अभी ठीक थे 4:30 बजे तक। उसके बाद ना इन्होंने क्या मालूम क्या करा, इन्होंने 4-5 डेट कर दी आधे घंटे के अंदर 5 डेट करी इन्होंने। सब सही है, वो सब ठीक थे। ये कह रहा है कि हमें सैनिटाइजर करना है अस्पताल, वो पूरा सैनिटाइजर और करना सुबह है। मेरे फादर की डेथ हुई है। अगर इनको सैनिटाइजर करना था तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर देते। अगर मनीष सिंह जी है तो प्लीज आपसे, कलेक्टर से भी हमने आपसे निवेदन है कि हम पैसा भी दे रहे हैं और पैसा देने के बाद भी हमारे हमको पिताजी इंसान की नहीं लास्ट मिल में रहा है। हमारी पापा की डेड बॉडी ही मिल रही है। और हमारे को मेडिकल वालों तक ने नहीं छोड़ा, सब ने नहीं छोड़ा, अस्पताल ने नहीं छोड़ा। अगर इनको वो करना था तो दूसरे अस्पताल में डिस्चार्ज कर देते। कम से कम इंसान की जान तो नहीं लेते। कहीं सरकारी में पटक देते, वहाँ सवार आ जाता कुछ, हमें डिस्चार्ज करके सरकारी में डाल देते ग्रीन करना था तो। सर, गोकुलदास हॉस्पिटल पर ये आरोप लगाया है कि उनकी जो कोविड-19 की जांच रिपोर्ट थी वो छुपाई गई है और अनधिकृत तरीके से उनको जो है एडमिट करके रखा और फिर उसका एक बिलिंग जो है उनसे वसूला गया। इसकी कोई शिकायत किसी महिला द्वारा की गई है? हाँ, कल नम्रता पांडे द्वारा जो उनके परिजन हैं उनके द्वारा शिकायत की गई है कि जो उनके पिताजी को 24 तारीख को भर्ती किया गया था और 2 तारीख को के आसपास उनको डिस्चार्ज किया गया और इस दौरान 24 को सैंपल चला गया था उनका और 26 तारीख को रिपोर्ट आ चुकी थी, ऐसा उनका आरोप है। 26 को आ चुकी थी, उसके बावजूद इनको 2 मई को बताया गया कि उनकी कोविड की रिपोर्ट आई है जो कि नेगेटिव आई है। सर, इस पर कुछ किस तरह की अभी शिकायत उनके द्वारा दी गई है, तो हमने आज उसमें जो गोकुलदास हॉस्पिटल प्रबंधन ने उनको एक नोटिस जारी किया और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात जैसी भी स्थिति की वैसी कार्रवाई की। सर, इस तरह की और भी किसी हॉस्पिटलों की शिकायत मिल रही है? अभी वर्तमान में मेरे पास इस संबंध में अभी कोई शिकायत आई नहीं है, लेकिन जब भी इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होगी उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हम सी ब्लॉक तुलसी नगर से बोल रहे हैं। यहाँ काफ़ी झाड़ियाँ हैं खाली प्लॉट पे और यहाँ बहुत सारे सांप हैं जो सुबह सुबह डांस भी कर रहे थे, तो ये भैया ने शूट किया, देखा था इन्होंने। बहुत सारे जंगली जानवर है मतलब यहाँ पे। सीढ़ी के नीचे भी बैठा था और कल घर की सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ था और काफ़ी रोज आ रहे हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो हाँ 2-3 घंटे तक यहाँ पर
और खेत है आज तो वो शाम यहाँ को पर 3-4 इस घंटा जगह के बाद यही ही वो हो जगह गया है। है। उनकी जो लंबाई होगी वो 6-6.5 फीट से ज़्यादा होगी। 2-3-4 पेयर्स में पूरे टोटल वो 5 थे। फिर यहाँ से वो निकल गए, लास्ट में 3 बचे वो जो यहाँ पे खेत है। हमने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया हुआ है। और नगर निगम में कंप्लेन भी की है, लेकिन झाड़ियाँ वगैरह इतनी है यहाँ पे कि बहुत सारे जीव जंतु हैं, सांप है, नेवला है, ये घर सब में आए दिन निकलते ही परेशानी रहते हो रही है, हैं बच्चे और परेशानी खेल नहीं करते पा हैं। रहे। हम सुबह निकलते निकल हैं, नहीं यहाँ पा रहे, घर से घर बाहर के भी अंदर। निकल नीचे भी नहीं, घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे आके बैठ जाते हैं। बारिश के बाद से मतलब यहाँ पे सफाई नहीं हुई है, सारी झाड़ियाँ वैसी की वैसी। ये सब खाली प्लॉट नहीं ये सब रही है। खाली प्लॉट है। बहुत परेशानी हो रही है हमको भी, हम बड़ों को भी और बड़े बच्चों बड़े को जीव भी। जंतु सब यहाँ पे यहाँ से निकलते हैं, उधर पे ही छुप जाते हैं। ये सब हमारे घर के पास खाली प्लॉट है, जब भी मकान वगैरह बने नहीं हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं वो लोग, घर में भी आ जाते हैं अंदर। सभी कोई डरे हुए हैं आज को देख करके, तो पार्षद अभी ने भी ज्यादा कभी इधर डरे आके हुए हैं। देखा नहीं कभी कि यहाँ पे कुछ साफ सफाई कभी हुई हो। आज तो एक साथ 3-4 थे। खेल रहे अंदर ही होगी और क्या होगी। डर ही लगता था यार। चलता रहेगा कि मैं छोड़ने जाऊँ फिर वो मेरे को छोड़ने जाएगा इसमें। तो अपने को अगर लड़ना है इससे तो इस दरवाजे से बाहर आना ही पड़ेगा, है ना। 2-3 दिन की और बात है। आपका अगर सैंपल हो गया होगा, इनका क्या स्थिति है, क्या नाम है आपका? पॉजिटिव लिखा हुआ है 4 तारीख। इनका सैंपल लीजिए। 6 तारीख को एक हो गया, 6 तारीख को हो गया ना, तो कल हुआ ना। हाँ कल हुआ, कल हुआ है 2 दिन लग तो आज कल रात को गया होगा वो अहमदाबाद, ठीक है। तो हुआ तो आज रात तक आ जाएगा। जी जी जी। जैसे ही रात का आएगा हम आपको बता देंगे ऐसे, और आपको विश्वास कर सकते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा कि जिनको छोटी मोटी बीमारी है, लक्षण है ना, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, बुखार हो रही है, बदन दर्द हो रहा है, तो ऐसे आकर वो डॉक्टर साहब को बता दें ना, मेरे को ये इस टाइप की बीमारी हो रही है, या जो भी चीज़ को चेक करा दें। चेक कराएंगे, अगर मान लो निकल आता है तो जैसे आपका इलाज हुआ वैसे उनका इलाज हो जाएगा। ये जैसे आपको पता चल रहा है कि अभी आप 15 दिन से रुके होंगे, अब तो नहीं चल रहा ना, पता नहीं 15 दिन पहले क्या स्थिति थी, अब तो अब निकल के घर जाने की खुशी हुई इसमें। तो ये सब लोगों को बताना है ना, क्योंकि हो क्या रहा है, लोग घरों में डरे हुए हैं, निकल नहीं रहे, पता नहीं क्या होगा। फिर क्या होता है, जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, फिर आखिर में वो जबरदस्ती में बाहर उनको लेकर आते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। तो इसमें कोई डर की बात नहीं है, जब आप जीत सकते हो तो हर कोई जीत सकता हो। सारे हमारे सारे डॉक्टर साहब, वो सारी टीम दिन रात 24 घंटे आप लोगों की सेवा करने के लिए रहते हैं यहाँ पर, है ना। पूरी सरकार लगी हुई है आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, हमारा बढ़िया व्यवस्थित है, खाना भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, समय से बिल्कुल। मतलब आपका यहाँ सफर अच्छा रहा। हाँ, अब आगे ध्यान रखना। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज से क्या अपना ध्यान रखना है, दूसरों से अभी 14 दिन घर पे रहना है, पूरा शांति ध्यान। से, कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी बात आस पास में अब आप लोगों को ये भी प्रचार करना है कि कोरोना कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है। ये जरूर है कि जिन लोगों को पहले से कुछ बीमारियां हैं उनमें ये गंभीरता धारण करती है। तो इसके बारे में जो एक भ्रांति फैली हुई है, हर आदमी डरा हुआ है कि कोरोना कोई भूत है, उड़ता हुआ आके सिर पे बैठ जाता है, ऐसा नहीं। सर मैं तो खाली चक्कर आ रहे तो उसमें आ गए सर, तो नहीं चलो दादा कुछ बढ़ बहुत जाएगा। बहुत अच्छा किया, इसीलिए आप सुरक्षित होकर जा रहे हो। अपने क्षेत्रों में जहाँ भी जाएंगे, आ जाएंगे तो आप जल्दी यहाँ ठीक के हो जाएंगे। सिपाही हैं कोरोना के, और जाके अपने क्षेत्रों में बताएं जी सर, आप ठीक हो गए। इससे डरने की कोई बात नहीं है, सही समय पर चिकित्सा लें, इसको आगे नहीं बढ़ने। समस्या इस बीमारी की है कि जब हम बहुत बढ़ा लेते हैं तब चिकित्सकों के लिए बहुत मुश्किल होता है जीवन रखना। तो इसलिए आप लोग अपने मोहल्ले में कम से कम इस बात का लोगों को अवगत कराएं कि देखो हम बिल्कुल ठीक होके ये आ रहे हैं, और भी ढेर सारे गए हैं ठीक होके। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल कि अब तो बस गए, जैसे पहले जाते थे ना, कहाँ जाते थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कि वो माला पहना के भेजते थे हमारे बुजुर्गों को, कि तब साधन कुछ नहीं होता था, बोले आ गए तो आ गए, या फिर पता नहीं आए तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है इसके लिए।
मैं तो सर मैं तो मैडम को बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जल्दी से जल्दी जांच ली और मैं आज खड़ी हूँ और घर जा रही हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैडम, ये बहुत घबरा गए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है मैडम का? क्या नाम है मैडम का? नाम घबराहट तो बहुत फास्ट सर्विस अस्पताल, ये तो कोरोना की डॉक्टर प्रियंका सामान्य स्थिति में भी भर्ती होने में घबराहट होती है। तो ये तो एक सामान्य मानव प्रक्रिया है। 2 बारी मुलाकात हुई तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपके बहुत अच्छा है कि जैसे बहुत दिनों से मेहमान आते हैं ना, या कहीं अपन जाते हैं और फिर जब जाते हैं तो बिछोड़ने का जो गम होता है, हमें भी याद आई यहाँ की सेवा रहे हो तो ऐसा लग रहा है हमें भी लग रही है, मतलब बहुत बढ़िया सेवा करी यहाँ पे, सब ने हमारा अच्छा केयर करा। चलो आपको धन्यवाद, मतलब ध्यान रखिए सभी लोग है ना। एक खाली सब 14 दिन का कभी आगे आपको नहीं निकलना है। जाने से पहले एक बात और समझ लें कि 14 दिनों तक अभी और संयम का पालन करना है अपने ही घरों में, है ना डॉक्टर? वो जरूर पालन बिल्कुल दूर रहेंगे। 24 को आई थी, फिर वहाँ 4 दिन हुई। अच्छा, कोई और बीमारी तो नहीं है आपको? 3 दिन। कोई और बीमारी तो नहीं है? कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पर पूरा खाना वगैरह ध्यान रखा इन लोगों ने आपका? बराबर ध्यान रखा सब लोगों ने? बहुत बढ़िया रहे। हाँ, अच्छे रहे। तो अभी आप ठीक होके जा रहे हो ना? हाँ बढ़िया रहे। लड़के जा रहे हो? जब आपको बताया था कि ये आपको बीमारी हो गई है कोरोना, तब कैसा लगा था आपको उस दिन? जिस दिन आपको बताया था कि आपको कोरोना हो गया है बीमारी, तब उस दिन कैसा लगा था? डर लग रहा था? हाँ? हेलो, यहाँ पे कब भर्ती हुए और क्या रहा, आपको कैसा लगा यहाँ पे? मैं यहाँ पर आज मतलब 14 तारीख के दिन भर्ती, मतलब 13 तारीख के दिन भर्ती कराया गया था हमें। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। यहाँ पर जितने भी पुलिस स्टाफ है और डॉक्टर वगैरह सब एक नंबर है, खाना पीना यहाँ पर। और हमारे भाई क्या नाम है इनका, क्या जमरोज भाई का मतलब बहुत बढ़िया, अच्छा रिया इनका, एक नंबर आया था। इनकी भाई की भी टीचर वगैरह अक्सर वगैरह सब अच्छे हैं। कितनी तारीख को यहाँ पर आए थे? और सर ये तो नहीं पता, मेरे को पता है कि 13 तारीख के दिन वहाँ पर आया था अपने 2 तलाव, 17 को आए थे सर, 17 को आए थे। यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट है? सब बढ़िया, यहाँ की व्यवस्था वगैरह ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर सिंगल सीट पर सफर हो रहा है, आप लोग ये कहते हो कि नहीं जी कोरोना है तो बाहर है, अंदर जहाज में कुछ नहीं है। कल को मुझे कुछ हुआ, मैं आप लोगों को छू करूंगा, आप लोगों को छू करूंगा। जब बुकिंग टाइम पे बोला था कि सीट जोड़ के करेंगे तभी हमने टिकट खरीदे थे ना, तो अब यहाँ आके इतना क्यों भरा हुआ ये जहाज, क्यों भरा हुआ? हमारी सीट क्यों नहीं खाली है बीच में, क्यों नहीं डिस्टेंस दिया है, क्यों नहीं दिया? एक ही वक्त की 4 सीटें एक ही टाइम एट ए टाइम क्यों बुक करी है? और क्या बोर्डिंग ABC, कहाँ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस कहाँ है मुझे वो बता दें। एयरपोर्ट पे आपने हर 10 मिनट के बाद अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। बड़ा सैनिटाइजर दे रहे हैं आप, बड़ा सब कुछ, बड़ा एयरपोर्ट पे बुकिंग है, सोशल डिस्टेंस करें, सोशल डिस्टेंस करें। डॉक्यूमेंट भी बना रहे ना वहाँ कनाडा, इंडियन बेचारे सीधे लोग होते हैं उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। नहीं क्या करें, हमें स्पेस चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। हम लोग नहीं स्पेस क्यों नहीं होगी? आपने हमसे पैसे लिए हैं इस बात के कि हम आपको स्पेस के साथ लेके जाएंगे। आपको 2 प्लेन चलाने चाहिए। आप डजन मैटर 2 चलाओ 10 चलाओ, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आपने जो हमसे कमिटमेंट की है हमें वो चाहिए। आप पैसे ले रहे हो, कोई हमें अल्लाह वास्ते नहीं लेके जा रहे हो, ठीक में हमें नहीं लेके जा रहे हो। 3 टाइम आप 3 टाइम हमसे किराया वसूल कर रहे हो। $1400, $1500, $1800 का टिकट आप हमसे $3000 एक तरफ के वन वे के आप चार्ज कर रहे हो। मुझे बताओ कौन से यहाँ पे ये स्क्रीन कितने चल रहे हैं, आपकी कितनी सीटें सही हैं? नहीं, लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, जो प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस किया हमें सोशल डिस्टेंस चाहिए, हमें वो आप एक सीट खाली रखने का वो कहाँ है? वो कहाँ है? हाँ मैडम क्या बोल रहे थे आप? यही हम बोल रहे हैं कि जा रहे हैं 7 महीने के बाद फिर आएंगे, यही हम सोनिया गांधी को याद करेंगे। जरूर जरूर। आप लोग कैसे कहाँ जा रहे हैं? टिकट का पैसा किसने दिया?
चलिए धन्यवाद। आप लोग कहाँ जाएंगे? क्या क्या है पैसा? टिकट का पैसा किसने दिया? हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद करिएगा, लौट के आइएगा सूरत अपना इस घर। हाँ, चलिए धन्यवाद। ये सामग्री आज से 3 दिन पहले रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा भिजवाई गई थी। नगर पालिका में इस सामग्री को रखा गया। 3 दिन से रिलायंस फाउंडेशन की जो पैकिंग थी, स्लिप थी, उसको हटाया गया। उसमें दूसरी स्लिप लगाई गई। नरेंद्र मोदी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के फोटो लगा गए। और ये देखो, ये रिलायंस का पैकिंग फाड़ी गई है। ये रिलायंस की पैकिंग फाड़ी गई है। अब दान में भी घोटाला शुरू हो गया है। दान कोई करे, नाम किसी का हो रहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने प्रभाव के जरिए नगर पालिका में कि कर्मचारी के द्वारा विकृत किया गया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आप खुद दान करिए और आपका नाम होगा। ये किसी के दूसरे के द्वारा दान की गई वस्तु सामग्री को आप अपना नाम ना छपवाएं। भारी दोबारा बोलो। जितने को रिलायंस फाउंडेशन की स्लिप चिपकी आई थी, इसको फाड़ा गया कर्मचारियों के द्वारा। इसकी जो स्लिप चिपकाई गई नरेंद्र मोदी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। कितने हो गए? 15 हो गई। हाँ 15 हम क्या जरूरत है, हम घूमवा रहेंगे। शिवराज सिंह जी, पता ही नहीं आपको सत्ता का नशा चढ़ गया है, शराब का नशा चढ़ा। दादागिरी से दबाव डाल के शराब के ठेकेदारों से पूरे मध्य प्रदेश भर में आपने शराब की दुकानें तो चालू करा दी। इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कम से कम उन माता के आंसुओं को तो पोंछ दो जो अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध तक उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं, दूध नहीं पिला पा रही हैं। उन छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में दूध की डेयरियां आज भी बंद है। मामा कहलाते पर ये दिखता नहीं है कि अंधत्व छा जाता है। दूध की डेयरियां इस समय खुलना आवश्यक है। वो दूध उत्पादक किसान आज बर्बादी के कगार पर, उसका दूध कहाँ लेके जाए? दूध जैसी, अमृत जैसी वस्तु आप उस डेयरियों को नहीं खुला पा रहे, लेकिन जाम टकराने के लिए आपने खूब सारी दुकानें खुला दी। मैं मध्य प्रदेश भर की तमाम माता बहनों से आग्रह करता हूं कि लठ उठाओ और अपने इलाके में जो शराब की दुकान है खड़ी हो जाओ लठ लेके और तोड़ दो उन दुकानों को, ताकि शिवराज जैसे मामा गिलाने वाले आदमी को समझ में आए कि असलियत क्या है इस देश और इस दुनिया की। सर हम कल 4 बजे से आए हुए हैं, 4 बजे से लाइन में थे। अभी सुबह मॉर्निंग 6 बजे हम यहाँ आए। तो डीजल डलाने गए, हम ये पूछ के गए कि डीजल डलाने जा रहे हैं। हमने बोला टिया से जाओ। हम गए, वापस ट्रैक्टर यहाँ आ गया था। हम आए तो इनने लाइन से बाहर कर दिया और पाइप अलग मारा, मोबाइल अलग छुड़ा लिया मेरा। मोबाइल छुड़ा के वापस फेंक के दिया, मोबाइल फूट गया मेरा। अब बोले लाइन में नहीं जान देंगे हम आपको। 2 बार लाइन से बाहर कर दिया। 2 बार लाइन में, वहाँ से लाइन में गए वापस। लाइन में हटने से पहले किसी से बात करी थी क्या? नहीं, किसी से बात नहीं करी, डायरेक्ट हटा दिया इनने हमारे को और लट अलग मारा इनने इनके हाथ से पाइप का। नीला पाइप है इनके पास, अंदर चौकी में रखा हुआ। नीला पाइप से मारा कुटी करी। ठीक है। आपने कोई शिकायत करी? शिकायत 100 नंबर पे करी, कोई पुलिस अभी तक आई नहीं है। अच्छा, यहाँ काय के लिए आए थे? गेहूँ बेचने आए हम। कितनी बजे के आए हो? हम कल 4 बजे से आए हुए हैं। 4 बजे से आए। किस जगह खड़े हो आप? अभी हम नागजीरी अपने पेट्रोल पंप के सामने। कौन से गांव से हो? अजनोटी। अजनोटी से। क्या नाम है आपका? प्रवीण ठाकुर।
पिताजी का नाम? किशोर सिंह ठाकुर। आपका क्या शुभ नाम? किशोर सिंह ठाकुर। क्या हो गया था जरा आप बताएंगे? सर हम कल 7 तारीख की 4 बजे से आए हैं रात को। हाँ। और यहाँ 2 ही ट्रैक्टर एक साथ में थे। और हाँ। हम पेट्रोल डीजल इनके पूछ के गए कि हम डीजल डलवाने, ट्रैक्टर में डीजल नहीं है, बोले डलवा लो। डीजल डलवाने के बाद में इन लोगों ने हमारा ट्रैक्टर लाइन में नहीं लगने दिया। 2 बार हमारा को बाहर कर दिया, फिर उसके बाद लगाया, उसके बाद में फिर बाहर कर दिया और हमारे से पैसे कौड़ी की मांग कर रहे थे मॉर्निंग में। कोई नाम पता मालूम है? कुछ इनका नाम पता मालूम नहीं है, बिल्ला विल्ला सब छुपा लिया जेब में। अच्छा, माराकुटी के पहले से पाया कि मारने के टाइम? माराकुटी पे बाद में पहले भी इनने साफी डाल रखी थी, उसमें मालूम ही नहीं पड़ा कि इनका नाम क्या है। हाँ। उनके बाद में इसने निकाल लिया इन लोगों ने बिल्ला, मोबाइल छीन लिया, मोबाइल फिर गुस्सा खा के फेंक दिया रोड के ऊपर, मोबाइल फूट गया। तो आपके अलावा और भी लोगों से किसी से इनने बदतमीजी करी? हमारे सामने तो अभी नहीं करी साहब, हमारे साथ में करी। हमारे 2 ट्रैक्टर आगे चले गए हैं और ये सुबह से यही कर रहे हैं। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।